ये एक्सरसाइज 12.2 है, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं। जैसे ये सर्कल है, और ये आर्क है, जैसे इतनी आर्क, और इस आर्क ने मान लिया ये एंगल बनाया यहाँ थीटा। तो अगर ये एंगल है तो फर्स्ट इसमें आर्क लेंथ का फॉर्मूला है, इफ थीटा इज द एंगल मेड बाय आर्क। अगर थीटा एंगल बनाया है आर्क ने, देन आर्क लेंथ का फार्मूला होगा ये देखिए, जैसे एंगल कितना है थीटा, और टोटल एंगल कंप्लीट होता है 360 का, और ये पूरी, ये जैसे ये पूरी ये कंप्लीट है, ये होती है सरकमफ्रेंस, ये है 2πr, मतलब कि ये पूरी सरकमफ्रेंस का एक पार्ट है। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये जो आर्क लेंथ है, ये यहाँ से यहाँ तक ये है आर्क लेंथ। तो अगर ये मेजर करनी हो, ये निकालने, तो इसका फार्मूला है थीटा बाय 360 और 2πr। ये इस तरह ध्यान रखना कि जैसे 2πr है, ये है सरकमफ्रेंस, और ये आर्क लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक है, ये इसका एक पार्ट है, इस सरकमफ्रेंस का एक पार्ट है। तो इसका पार्ट कर लिया थीटा बाय 360 2πr। फिर सेकंड फार्मूला है जो इसमें यूज है, इस एक्सरसाइज में यूज होगा, वो है एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर तो वो आएगा, देखिए जैसे ये है, ये आर्क है और ये रेडियस है, ये आर, और यहाँ जैसे इसने इतना ये जो एरिया है ये कवर किया है यहाँ से यहाँ तक, तो ये है एरिया ऑफ द सेक्टर। ये है माइनर सेक्टर, और जो इस सेक्टर को छोड़कर ये जो सा बाकी बचा, ये है मेजर सेक्टर। ये है मेजर सेक्टर। तो ये माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर आएगा, जैसे ये लेंथ का सरकमफ्रेंस का पार्ट था, और जो ये एरिया है, ये टोटल एरिया होता है सर्कल का πr²। तो इसका जो ये एरिया होगा जो इस आर्क ने बनाया है, वो होगा थीटा बाय 360, और ये πr² जो ये कंप्लीट सर्कल है इसका पार्ट्स होगा। जैसे ये पूरे सर्कल का एरिया होता है πr², और इसका थीटा बाय 360 पार्ट, तो ये होगा एरिया ऑफ द सेक्टर जो इसने आर्क ने बनाया है। नेक्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ द सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, जैसे एक अलग डायग्राम बना के एक्सप्लेन करते हैं। ये सर्कल है और ये है आर्क लेंथ यहाँ से यहाँ तक, जो मैंने यहाँ से यहाँ कट की है, और ये है मान लीजिए कोड है, ये कोड है बीच में, इसको नाम दिया गया है AB। तो जो इस कोड ने यहाँ से ये एंगल बनाया, ये जो एरिया कवर किया है, इसको बोल देंगे एरिया ऑफ द सेगमेंट। जो कोड के कारण जो पार्टीशन ऑफ एरिया हुआ है इस कोड के कारण, तो वो एरिया बनेगा, ये एरिया तो बनेगा माइनर सेगमेंट, और जो ये एरिया बनेगा ये बनेगा मेजर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट जो इस कोड ने जो कम एरिया कवर किया है, और जो ज्यादा एरिया होगा वो होगा मेजर, और जो कम होगा वो होगा माइनर सेगमेंट। सेगमेंट जो होता है वो कोड के केस में होता है, और जो सेक्टर होता है वो आर्क ने जो एरिया कवर करती है वो होता है एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट का फॉर्मूला देखिए, या अब इसको लर्न करने के ट्रिक भी बताते हैं। जैसे ये सेक्टर है, एरिया ऑफ द सेक्टर है,
और ये बीच में है ये रेडियस और ये बीच में है, एक तरह से इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, और यहाँ एंगल है थीटा का। तो अगर इस सेक्टर में से ये एरिया, ये जो ये ट्रायंगल बने बीच में, इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारे पास ये एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो ये आएगा, पहले तो इसमें ये जो ये एरिया ऑफ द सेक्टर ही आएगा थीटा बाय 360 और पाई आर स्क्वायर, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब जो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे टीचर डिफरेंट फार्मूलाज लगाते हैं। कहीं पर आपको ये इस तरह बताया जाएगा कि आर स्क्वायर कॉमन आ गया, थीटा बाय 360 पाई और माइनस में साइन थीटा बाय 2 या 1/2 साइन थीटा, ये इस तरह बताया जाएगा। या कहीं कहीं इसको इस तरह बताएंगे कि थीटा बाय 360 और पाई आर स्क्वायर और माइनस में √3/4 और आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर इस कारण है क्योंकि ये जो एरिया होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये अब बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1√3/4 ए स्क्वायर, और साइड की जगह यहाँ क्या है, आर है। तो ये 3 फॉर्मूलेज हैं जो इसके लिए लगा सकते हैं हम एरिया ऑफ द सेगमेंट के लिए। तो ये तो था जो आपका फॉर्मूलाज यूज है इसमें एक्सरसाइज में। अब इसके एक्सरसाइज के सम करेंगे 1 बाय 1।